अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? मेरी ऑडियो क्लियर है? ओके ओके। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दे चैट बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड मी सहरिश एंड आई एम डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सरजकीब, वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल, एंड आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बता सकते हैं आप लोग क्या टॉपिक है आज का? क्या टॉपिक है आज का? हाउ टू डू क्लोजिंग। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत खतरनाक टॉपिक भी है। सही है। मतलब क्लोजिंग, हर कोई चाहता है कि उसको क्लोजिंग आए, एक स्किल है ये भी। लेकिन ये स्किल ऑब्वियस सी बात है 3 से 4 स्किल्स को मिला के बनी है, एंड अगर हमें वो स्किल्स आ गई तो क्लोजिंग भी आ जाएगी। ओके। तो मुझे बताएं, टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्साइटेड कौन कौन है? मैं तो बहुत ज्यादा हूँ, पर्सनली मैंने नोट स्टडी किए हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ मैं तो। आप लोग बताएं कौन कौन रेडी है और कौन कौन एक्साइटेड है। तो ये एक दो पॉइंट तो जरूर बता के जाऊंगी भाई, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे। एक या दो नया नए पॉइंट तो जरूर मिलेंगे आप लोगों को। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्लोजिंग पहले मुझे बता दें होती क्या है भाई? क्लोजिंग क्या होती है? अच्छा, मैं ना आप लोगों के साथ क्लोजिंग पे बात करूंगी, सही है। क्लोजिंग के अलावा हम कुछ बेसिक मिस्टेक्स पे भी बात करेंगे, जो हम ड्यूरिंग क्लोजिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो हम मिस्टेक्स करते हैं उन पे भी बात करेंगे। थोड़ा सा मिक्सअप होगा सेशन, जिसको जो पॉइंट मिलेगा बस पकड़ के लिख लेना है। ओके। जहां पे जो पॉइंट मिल रहा है, मैंने अगर नोट स्टडी किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग भी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म शो कीजिएगा। और पेन वगैरह, पेन डायरी जो भी आपके पास है बस ले लें आप लोग। ओके। अब कुछ बेसिक मिस्टेक्स पे बात करेंगे और क्लोजिंग पे बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो क्लोजिंग होती है ना, अगर आप एट अ टाइम ही बैठ गए हैं ना भाई, आपने ट्रेनिंग बहुत ठंडी की है, ठंडी किस्म की ट्रेनिंग करने के बाद आप अप्रोच करवाने जा रहे हो अपने सीनियर से, एंड वहां पे आप होप लगा रहे हो कि भाई आपके जो भी सीनियर अपलाइन है, मैम है, सर है, जो भी है, एंड होप लगा रहे हो भाई ट्रेनिंग तो बस मैंने ठंडी कर दी, जैसे मर्जी कर दी। अप्रोच तक पर्सन आ गया है। अब सर अप्रोच करेंगे, सर तो जरूर क्लोज कर देंगे। भाई सर क्या जादूगर है? ऑब्वियस सी बात है, उनके पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। तो ठंडी ट्रेनिंग नहीं करनी है। ओके। ट्रेनिंग जो है वो अगर आप पर्सन को दे रहे हो, अच्छे से ट्रेनिंग दो। और क्लोजिंग हमेशा एट अ टाइम, अप्रोच के टाइम स्टार्ट नहीं हो जाती है। अगर आप सोच रहे हो ना कि अब मैंने इसकी अप्रोच करवा दिया, अब इकट्ठे मैं इसको जस्ट इसी को शो करवा के मैं 10-11 स्टेटस लगा दूं एट अ टाइम, सर अप्रोच करके गए हैं, कोई भी आपका सीनियर अप्रोच करके गया, उसी के बाद आप 1-1.5 घंटा पर्सन को बताने बैठ गए, देखो यहाँ ये भी मिलता है, ये भी होता है, वो भी होता है, आप ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब सब कुछ आप उस अप्रोच के बाद करने लग गए हो, आपने डे फर्स्ट से कुछ नहीं किया। आपको जो स्क्रिप्ट दिए गए हैं आपने जस्ट उसी को फॉलो किया है। ओके। एंड एट अ टाइम आप बैठ के बस स्टेटस पे स्टेटस लगा रहे हो और उसको ये भी वीडियो देख लो, ये भी देख लो। ऐसे नहीं होती क्लोजिंग। ओके। क्लोजिंग जो होती है वो डे फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पर्सन, मतलब आपने इनविटेशन किया है, पर्सन ने आपको इन्वॉल्वमेंट दे दिया, बस पर्सन को क्लोज करना स्टार्ट कर दो, उसको प्री इम्यून करना स्टार्ट कर दो, सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं उस टाइम। ओके। अब यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक मिस्टेक्स पे। और सबसे पहले बात आ जाती है इनविटेशन की। ऑब्वियस सी बात है, इनविटेशन करेंगे तो क्लोजिंग तक आएंगे ना, डायरेक्ट क्लोजिंग तो नहीं हो जाएगी। तो अगर आप लोग इनविटेशन कर रहे हो, इनविटेशन कॉल जो होती है ना, उसमें अच्छी तरह ना आप इनविटेशन किया करें। मैं अभी पहले बेसिक पे बात करूंगी, देन हम एंड पे जो है ना
क्लोजिंग के पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब जब क्या कर रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं, इनविटेशन कॉल कर रहे हैं, एक जो न्यू एएस होता है ना, उसको स्क्रिप्ट मिल जाता है कि आपको ये स्क्रिप्ट दे दिया गया है, आपने इसको फॉलो करना है और इस तरह से फॉलो अप ले लेना है पर्सन का, बस ठीक है। वो एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा होता है। अब वो क्या है, वो कॉल पे गया है, उसको पता है अगले पर्सन ने बोला है यस, वो अब अपने स्क्रिप्ट में से ढूंढने लग जाएगा कि अब नेक्स्ट क्या बोलना है। मतलब प्रॉपर वो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, वो अगले पर्सन को अटेंशन के साथ नहीं सुन रहा। उसको अपलाइन से 10 लीड मिली है, 20 लीड मिली है, उसने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। मतलब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मुझे 20 लीड मिल गई है मेरे अपलाइन की तरफ से, अब मैं कॉलिंग कर रही हूँ और कॉलिंग सिर्फ ये सोच के कर रही हूँ कि बस रात को अपलाइन को ट्रैकिंग ही देनी है कि भाई मैंने तो 20 लीड पे काम किया था, बहुत एहसान कर दिया मैंने आप पे। तो जो आप इनविटेशन करते हैं, ओके, उसको अच्छे से किया करें। पर्सन के साथ अगर बात कर रहे हैं, उसको एक्साइटमेंट शो करें, उसके सामने पूरी अटेंशन के साथ उसके बात सुने। ओके, क्योंकि जो 10 या 20 जो भी आपको लीड मिल रही है ना, उसमें से, उन लीड में से कोई आपका एक मैनेजर भी हो सकता है। हम लोग काम करते हैं यार, 10 लीड मिली हैं, 15 लीड मिली हैं, 20 लीड मिली हैं, बस कर लेते हैं काम। अगर आप डेली बेस पे अपनी इस अटेंशन के साथ अपने काम को स्टार्ट करो, यार आज जो मैंने लीड यूज करनी है ना, इसमें से तो कोई एक मेरी मैनेजर निकल जाएगी, कोई एक पर्सन ऐसी आएगी जो मैनेजर बनेगी मेरी टीम में, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक एक लीड को ना बहुत अच्छे से यूज करेंगे। लीड का भी बहुत जैसे मसला चल रहा है, तो 15-10 जितनी भी लीड मिल रही है, अगर इस माइंडसेट से की जाए कि हमें अच्छी, लाइक इसमें से हमारा कोई मैनेजर निकल आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको अच्छे से यूज करेंगे। अब क्या है कि मैनेजर जो है ना, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, उसमें से हमारा कोई मैनेजर निकल आएगा, तो क्या है कि लीड को अच्छे से इस्तेमाल करना है। ओके, और अगर ऑब्वियस सी बात है कोई मैनेजर बन रहा है, तो उसकी तरफ से पैसिव इनकम इतनी तो आ जाती है कि आप महीने में अगर अपना काम नहीं ना कर रहे हो, तो आपके जो आपकी टीम में मैनेजर बना है ना, उसकी तरफ से आपको अच्छी खासी इनकम आ जाती है कि आप अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सको, खाली उस एक मैनेजर की तरफ से। ओके, मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग प्लान क्लियर करने नहीं बैठी हुई हूँ। मैं जस्ट, आप मेरे मोटिव को समझे, मैं लीड के बारे में क्लियर कर रही हूँ कि जो 15-20 जितनी भी लीड मिल रही हैं, उनको ऐसे अच्छे से यूज किया जाए, ये सोच के कि भाई इसमें से मेरा कोई एक मैनेजर निकल आएगा। ओके, सही है। अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है कि लीड को अच्छे से यूज किया है। अब जब भी आप पर्सन के साथ बात कर रहे हो ना, इस मतलब इंटेंशन के साथ नहीं करें कि भाई इसका मैंने 2 CC करवा लेना है, इसी ये अपनी अटेंशन को प्योर रखें। और मतलब अच्छे से, क्या हो रहा है, अपनी अटेंशन को प्योर रखिए और अच्छे से जो है वो लाइक बस इसलिए काम नहीं करिए पर्सन इंस्टॉलमेंट दे देगा या 2 CC करेगा, उसको मैनेजर तक लेके जाएं। अगर आप पर्सन को मैनेजर तक लेके जाने की सोच रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है पर्सन आपके साथ क्लोज करेगा। क्योंकि जो चीज वो एक होती है ना, एक वाइब, एक पॉजिटिविटी जो आपकी साइड पे है ना, वो पर्सन की साइड पे भी जा रही होती है। अगर आपको ये माइंड में ये है ना कि भाई ये कर ले 2 CC, इसकी साइड से मुझे 36,000 या 40,000 आ जाएगा, वो नेगेटिव वाइब पर्सन की साइड पे भी ट्रांसफर हो रही है, तो आपने अपनी इंटेंशन को प्योर रखना है। ओके। हम्म। अब उसके बाद क्या है जी, जैसे लास्ट मंथ, मतलब हम जब डेली बेस पे काम करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नए पॉइंट जो है वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, हमें नए पॉइंट्स को यूज करना होता है। अगर हमने जो चीजें लास्ट मंथ की हैं, वही चीज अगर हम इसी मंथ कर रहे हैं, देन ऑब्वियस सी बात है जीरो रिजल्ट आएंगे। हमें डेली बेस पे नई नई चीजें इंप्लीमेंट करनी होती हैं, नए नए पॉइंट्स को यूज करना होता है, और वो तभी होगा जब हम डेली बेस पे कॉल करेंगे। और डेली बेस पे जब हम कॉलिंग कर रहे हैं, डेली बेस पे जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं ना, तो जो नेक्स्ट पर्सन जिसके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं ना, वो आपको नए पॉइंट्स दे के जाता है। आप अगर बस ये कॉलिंग ये समझ के कर रहे हो कि भाई मेरे पास ही बहुत नॉलेज है, मैंने ही अगले पर्सन को देना है, नो। आगे से जो प्रोस्पेक्ट आता है ना, वो आपको 1 से 2 ऐसा पॉइंट जरूर दे जाता है जो आप अपने फॉलोअप में ऐड ऑन कर सकती हो। ओके, तो पर्सन के साथ जब भी आप बात कर रहे हो, आपको डेली बेस पे डिफरेंट तरह के माइंडसेट मिलेंगे, तो एक मतलब एक एक्साइटमेंट के साथ कि भाई आज मुझे इस माइंडसेट का पर्सन मिलेगा, इससे इस तरह की बात करूंगी, ये होगा। तो हर पर्सन जो है वो आपको डिफरेंट पॉइंट दे के जाता है। ओके, तो क्या है कि हर पर्सन, मैं अगर अपने फॉलोअप की बात करूं, मेरा जो इन्रोलमेंट का फॉलोअप है, जो मुझे मेरे अपलाइन की साइड से स्टार्टिंग में दिया गया था जब मैंने काम स्टार्टअप किया था, मेरा अब वो नहीं है। मुझे बहुत से फॉलोअप मैंने खुद से ऐड ऑन नहीं किए हैं, मतलब वो मुझे वो पॉइंट्स मिले हैं जो नेक्स्ट पर्सन प्रोस्पेक्ट आके मुझे दे जाते हैं। मेरा एनरोलमेंट पे फॉलोअप था, उस पर भी मेरी मीटिंग है। तो उसपे क्या है कि जैसे पर्सन है, ओके, मतलब उसमें मेरी एक वो थी एग्जाम्पल कि अब्रोड की जो कंट्रीज होती हैं वो इतना सक्सेसफुल क्यों होती हैं। ये मेरी खुद की नहीं है पॉइंट, या मुझे एक प्रोस्पेक्ट ने मेरे माइंड में ये आइडिया डाला था। तो जब डेली बेस पे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आपको नई चीजें, नए पॉइंट्स मिल जाती हैं,
जब जिससे आप नया काम कर सकते हो कि अगर आप डेली बेस पे सेम काम कर रहे हो देन ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्ट पिछले महीने आए मतलब लास्ट मंथ आए हैं वही रिजल्ट आपको इसी मंथ आएंगे। ओके। अब उसके अलावा पर्सन को प्री इम्यून करना, प्री इम्यून करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब एक रियलिटी चेक दिखाना पर्सन को कि आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, फ्यूचर में क्या करोगे और फ्यूचर में जो करोगे वो करके आपको मिलने क्या वाला है। इतनी दूर तक आपने पर्सन को ले जाना, उसको प्री इम्यून करना है। लेट सपोज अगर मेरे पास कोई पर्सन है बीबीए की, ओके मतलब वो बिजनेस कर रही है, तो मैं उसको बताऊंगी कि देखो उसने इंटर किया है, मैं उसको बताऊंगी देखो आपने इंटर किया, आपके पेरेंट्स ने आप पे इतना पैसा लगाया है, ओके अब फर्दर भी वो लगाएंगे आपकी डिग्री पे, तो मुझे बताओ इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है। मतलब आप डिग्री करोगे, आपकी डिग्री पे लाखों रुपए पैसा लगेगा और उसके बाद जब आप जॉब लेने जाओगे ऑब्वियस सी बात है बिजनेस पढ़ के भी आपने कौन सा बिजनेस कर लेना है, जॉब ही करोगे ना। और जॉब भी क्या है जिसका वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, नौकर से, नौकरी करनी है। ओके उसका वर्ड ही नौकर से स्टार्ट हो रहा है। और आप उस नौकरी को हासिल करने के लिए, उस जॉब को गेन करने के लिए आपने अपनी स्टडी पे लाखों रुपया लगाया है और उसके बाद भी क्या हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आपको जॉब मिल रही है एट ए टाइम, क्या होता है पाकिस्तान में जब जॉब नहीं मिलती मोस्टली लड़की क्या करती हैं, चलो जी मैं टीचर बन जाती हूँ, टीचर बन जाती हैं वो। मतलब ग्रेजुएटेड पर्सन जो होती हैं जिन्होंने बीएस इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, एट अ टाइम उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, टीचर बन जाती हूँ। और जब टीचर बनने जाती हैं तो प्राइवेट कॉलेज वाले सॉरी स्कूल वाले जो पे करते हैं मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में 12-13 हज़ार पे करते हैं, 12-13 हज़ार पे करते हैं। यहाँ पे कोई टीचर्स भी होंगी मेरे ख्याल से जो मुझे सुन रही हैं, तो वो 12-13 हज़ार पे करते हैं स्टार्टिंग में। अब वो 12-13 हज़ार ले कौन पर्सन रहा है जिसने अपनी स्टडी पे लाखों रुपया लगाया, जिसके पेरेंट्स ने उस पर इतना पैसा लगाया कि भाई हमारी बच्ची तो नाम रोशन करेगी। बच्ची इतना नहीं अर्न कर पा रही है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। सही है। अब उसके बाद आपने क्या किया भाई, एक साल आपने कर लिया टीचिंग, एक साल टीचिंग करने के बाद आप जा रहे हो टीचिंग की है, ऑब्वियस सी बात है टीचिंग में अगर वो मैं स्कूल टीचर की भी बात करूं वो जो इंक्रीज करते हैं ना साल बाद कोई 500 या 1000 रुपए 500-2000 जो है वो बस इतना इंक्रीज करते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। ओके और इसके बाद आपका जो आने जाने का वो रेंट है वो अलग से है, मतलब इतना मिल रहा है कि बेसिक मंथली जो है ना आप स्कूल जाने के लिए अपना एक अदद अबाया भी नहीं बाय कर सकते हो, वो भी बहुत महंगा आता है। ओके। अब उसके बाद क्या हो रहा है, लेट सपोज कोई पर्सन है मेरे सामने, मरियम, मरियम को मैं कह रही हूँ कि उसके बाद क्या हो रहा है, एक साल आपने की है टीचिंग, अब उसके बाद कहेंगे आपके माँ पापा चलो बच्चे शादी की उम्र हो गई है अब शादी करते हैं तुम्हारी। ऑब्वियस सी बात है वहां पे लड़कियां शादी करेंगी। अब शादी के बाद क्या हो रहा है, आप अगले घर जाओगी, अगले घर डिग्री थोड़ी ना लेके जाओगी, आपको तो पता भी नहीं होगा आपकी डिग्री कहाँ पे पड़ी है। सही है। अगले घर जाके हस्बैंड की खिदमत होगी, सास ससुर की खिदमत होगी, बच्चों को पालोगी, बस ठीक। मुझे ये बताओ मरियम ये करने आई हो दुनिया में? हम्म। उससे मैं ये पूछती हूँ बड़े अच्छे अंदाज के साथ, मरियम आप ये करने आई हो दुनिया में? सही है। अब उसके बाद मतलब प्रॉपर उसको आगे तक ले जाओ, जहां तक आप लेके जा सकते हो ना, उसके बच्चों तक, हस्बैंड तक, आपका हस्बैंड आपके साथ जाके आगे क्या कर सकता है, सारी चीजें। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चीजें चल रही हैं, तो जो भी स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा करता है उसके पास तो स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा होती है कि भाई बहुत बुरे हालात है। सही है, तो आप स्टोरी टेलिंग करो, स्क्रॉलिंग करने का क्या फायदा अगर वहां पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। वो सारी स्टोरी टेलिंग जो आप वहां पे करते हो ना, लर्न करते हो वहां पे स्क्रॉलिंग करते हो इतनी ज्यादा, वो इम्प्लीमेंट करो पर्सन पे। ओके। अब पर्सन को अच्छा खासा रियलिटी चेक दिखाने के बाद, अच्छा आप जब रियलिटी चेक दिखा रहे हो ना ज्यादा आपने वो भी पर्सनल भी नहीं हो जाना कि अगला बंदा ये समझे ये तो मुझे रोस्ट कर रही है बैठ के। ओके प्यार के साथ उसको समझाना है, प्यार के साथ जो है ना बस समझा देना उसको, उसके दिमाग में बात बैठ जाए कि हाँ भाई बंदी कह तो ठीक रही है। ओके। अब प्री इम्यून इस तरह से कर देना है उसको, स्टडी के रिगार्डिंग प्री इम्यून करने के, देखो इतना पैसा लगा के भी आप कहाँ पे खड़े हो, जॉब जॉब अगर कर रहे हो तो मिल क्या रहा है। सारी चीजें करने के बाद ना प्रीमियम अच्छे से कर देना। रियलिटी चेक अगर आप बहुत अच्छा दिखाते हो ना, बहुत अच्छा, टू बी ऑनेस्ट अगर आपको रियलिटी चेक दिखाना आता है तो आप कर लोगे, आपकी आपके अप्रोच तक पर्सन जो है ना वो जाती ही जाती है, अप्रोच भी हो ही जाती है, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाता है अगर आप रियलिटी चेक दिखाते हो, उसको बता देते हो कि क्या है प्रेजेंट में क्या कर रही हो। जो मैंने पहले चीज बताई कि प्रेजेंट में आप क्या कर रही हो, फ्यूचर में क्या करोगे, और जो फ्यूचर में करोगे उसको करके मिलने क्या वाला है आपको। ओके। डन है यहाँ तक? ओके। अब उसके बाद जो हम मेजर मिस्टेक्स करते हैं, गलत बात नहीं करनी है पर्सन के साथ। आ जाओ बहन, मैं तो बस यहाँ पे पूरा दिन ऐश करती हूँ, मुझे तो बस पे आउट आ जाता है, मैं तो कुछ भी नहीं करती, मुझे तो पैसिव इनकम भी आती है, ये भी आती है वो भी आती है, आ जाओ बस।
गलत बात कभी नहीं करनी, पर्सन के साथ झूठ नहीं बोलना है। पर्सन के साथ अगर आप झूठ बोल के किसी का टू सीसी करवा रहे हो ना, टू बी ऑनेस्ट वो पर्सन आपके साथ ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, वो आपकी एक टाइम पे वैल्यू ही नहीं करेगी। अगर यहाँ पे मैं किसी पर्सन को अपनी टीम में लेके आऊं और मैं उसको झूठ बोलूं कि मैं तो आई थी, मैंने तो एक महीने में 2 लाख कमा लिया, मैंने तो अपनी अमाउंट एक महीने में ही रिकवर कर ली, तुम भी आ जाओ तुम्हारी भी करवा दूंगी। हाँ, वो पर्सन आई है, वो बेचारी एक महीना काम करती है, मैंने से उसको रिजल्ट नहीं आते, ऑब्वियस सी बात है उसको तो यही लगेगा कि मैम ने झूठ बोला था। क्या वो आपकी वैल्यू करेगी? आपकी वो उस तरह से इज्जत करेगी? नहीं करेगी। तो पर्सन के साथ झूठ नहीं बोलना है, गलत बात नहीं करनी है, किसी भी चीज की कस्में नहीं खानी, गारंटी नहीं देनी कि भाई आ जाओ यहाँ पे। उसको प्रॉपर बताएं कि अगर आप आओगे ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रही हूँ ठीक है, जो भी है आप जैसे भी कह सकते हो कि आप आओगे, आपको मेहनत करनी हो पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना होगा, देन जाके ये चीजें मिलेंगी। क्योंकि मेहनत और स्ट्रगल आप हर जगह पे कर रहे हो, आप स्टडी भी कर रहे हो, वहां पे भी आप एक हिसाब से खप ही रहे हो, आप खुद को मतलब इधर उधर ही कर रहे हो, जलील ही हो रहे हो, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो, मिल कुछ नहीं रहा है। एक टाइम पे इंटर्नशिप का भी नाम आ जाता है, भाई डिग्री के बाद हम तो आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं, आपको फ्री में सिखा रहे हैं, काम निकलवा रहे थे सारा, तो इट्स मीन कि आपका जो सारा गोल्डन इरा है ना, आपकी जो सारी एज है 20s की, वो आपकी इन्हीं चक्रों में निकल जाती है। ओके, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गलत बात नहीं करनी, गलत बात करके पर्सन को लेके आओगे, पर्सन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अगर अच्छी बात करोगे, सच्ची बात करोगे, तो पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। गलत बात के साथ आपका एम्पायर गिर जाता है, आपकी टीम टूट जाती है, अगर आप झूठ बोलती हैं तो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो पर्सन के साथ कभी भी गलत बात नहीं करनी है। ओके, अब उसके बाद क्या आ जाता है, अगर पर्सन गिव अप करे, यहाँ पे अगर कोई पर्सन टू सीसी के टाइम ये बोल दे मैम मुझसे तो नहीं होगा, या फिर वो रोने बैठ जाए, ओके, यहाँ पे मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, वो तो खुद ही पैनिक हो जाते हैं। मतलब अगर पर्सन ऑब्जेक्शन लेके आ रहा है, वो मना कर रहा है, तो उससे गिव अप क्यों करना है आपने? मुझे आप लोग ये बताएं, जब आप लोगों ने टू सीसी किया था, यहाँ पे जो न्यू है, ऐसे कि आप लोग अपने पेरेंट्स के पास गए थे और आपने उनको जाके बोला था मामा पापा मुझे तो टू सीसी करना है, कि उन्होंने आप लोगों को ये बोला था ओ मेरे बच्चे ने टू सीसी करना है, ये लो पैसे? किस किस के पेरेंट्स ने ऐसे बोला था? मेरे बच्चे ने तो टू सीसी करना है, ये लो बच्चे पैसे? किस किसने बोला था? ऑब्वियस सी बात है किसी ने नहीं बोला था। ओके, आप लोग अपने पेरेंट्स के पास गए हो, किसी को मार भी पड़ी होगी, सब कुछ हुआ होगा। मैं तो यहाँ पे बताती हूँ कि भाई जब मैंने टू सीसी करना था, स्टोरी टेलिंग करती हूँ, मुझे तो थप्पड़ पड़ा था अपनी मम्मा से। स्टार्टिंग में मेरी मम्मा ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया था, ओके। और एक टाइम ये आया था कि मतलब जब उनको ऐसे अमाउंट का पता लगा टू सीसी का, तो मेरी मम्मा ने मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई थी। और आप ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बताओ कि मेरे मामू ने ऐसे बोला और मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, मेरे मामू ने भी मुझे नेगेटिव किया, ये सारी चीजें जब आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसको बता रहे हो ना, कि आपकी आपकी मम्मा ने आपके साथ क्या किया स्टोरी टेलिंग में, आपके मामू ने आपके साथ क्या किया, किस तरह से उन्होंने नेगेटिव किया, ओके। ऑब्वियस सी बात है, जब पर्सन अप्रोच पे आएगा ना, वो आपको नहीं बोलेगा मम्मा पापा नहीं मान रहे, मैं नहीं कर सकती, मामू ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। तब आप कह रहे हो कि जी यहाँ पे मतलब अब तो मामा पापा ऐसे बोलते हैं, मामू तो ऐसे बोलते हैं, उसको तो पहले आपने बताया ही नहीं। तो पहले प्री इम्यून करना बहुत जरूरी है, ओके। पर्सन आपके सामने हमेशा, मुझे ऐसे लगता है कि वही पर्सन करते हैं जो नो बोलते हैं। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? जो आपको नो बोलेंगे या जो ज्यादा ऑब्जेक्शंस करेंगे ना, हमेशा वही पर्सन करते हैं, वही आपको ग्रोथ दिलवाते हैं। मैंने अपने टाइम पे अपने अपलाइन से वो सवाल पूछे थे ना, कि मैंने उनकी से उनके पे आउट की पिक्चर्स मांगी, पता नहीं क्या क्या मैंने उनको तंग, बहुत ज्यादा तंग किया, मैंने बहुत ज्यादा सवाल किए थे उनसे। ओके, तो जो पर्सन आपको एट अ टाइम नो बोलेगा, जो आपसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस करेगा, वही पर्सन आपके साथ टू सीसी करेगा, वही आपको ग्रोथ दिलवाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ज्यादा पर्सन कुछ बोल रहा है, वो ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो वहां पे आप थक जाएंगे, हम थक जाते हैं, यहाँ बोलते हैं यार ये क्या, ये तो सवाल ही पूछे जा रहे हैं, ये तो करने वाला ही नहीं है। अगर मेरा अपलाइन उस टाइम पे ये सोच लेता कि ये तो इतने ज्यादा सवाल पूछे जा रही है, ये तो टू सीसी नहीं कर रही, क्या मैं टू सीसी करती? क्या मैं क्लोज होती? क्या मैं अभी सुपरवाइजर होती? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। लिटरली मैंने जितने ऑब्जेक्शंस किए थे, मैंने जितने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे, अगर उनकी जगह कोई और पर्सन होता ना, कोई न्यू एएस होता, उसने मुझे जाने ही देना था कि अल्लाह की बंदी जाओ, जान छोड़ो, तुम जितने सवाल पूछ रही हो इतने में मैंने कितने और लोगों को देख लेना है। सही है। तो मैंने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। तो आप लोग क्या करते हो, अगर कोई पर्सन आके न्यू एएस ज्यादातर ये करते हैं मुझे पता है, अगर कोई पर्सन ज्यादातर आके ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, तो उससे गिव अप कभी नहीं करो, वो पर्सन क्या पता आपकी टीम में अपकमिंग मैनेजर हो।
सही है, गिव अप नहीं करना है। और उस पर्सन, जो पर्सन आपके साथ ऑब्जेक्शन कर रहा है या आपको नो बोल रहा है ना, उसकी सिचुएशन पे खुद को लाके खड़ा कर दो कि यार जब मैं इसकी सिचुएशन पे था मैंने क्या किया था। मेरे अपलाइन, जब मैंने अपने अपलाइन से ये ऑब्जेक्शन किया था, तो मेरे अपलाइन ने आगे से मैं उनसे क्या सुनना चाहती थी, ये चीज करो। ठीक है, उसको अपने आप को उसकी सिचुएशन पे लेके जाओ, और वो अपनी सिचुएशन पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर वो 1.5 लाख दे रहा है आपको, किस मुंह पे दे रहा है, उसका राइट है क्वेश्चंस पूछना, उसके पेरेंट्स का राइट है कि वो आपसे सब कुछ पूछे, और आपका हक बनता है कि आप वो सारी चीजों को क्लियर करो। तो ऑब्जेक्शन से भागना नहीं है। ऑब्जेक्शंस को, लाइक मुझे तो ऐसे लगता है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, आप ज्यादा लर्निंग करते हो, जब तक आपको ऑब्जेक्शन नहीं आया आपको काम करने में मजा ही नहीं आता। यार ये क्या, ये तो बहुत सिंपल काम हो गया, पर्सन ने एक दिन में 2cc कर लिया, इसने तो मिनटों में इनरोलमेंट दे दी है। एक जो यहाँ पे जितने भी लीडर्स है वो शायद इस बात से रिलेट करे, जब तक ऑब्जेक्शंस नहीं ना आते, अब पता नहीं, मजा नहीं आता उससे कि भाई ये क्या है, ये तो बड़ी सादी सी बंदी थी, इसने तो बस ऐसे ही कर लिया है 2cc। तो हमारा तो असल स्ट्रगल ही, असल जर्नी पर्सन को क्लोज करना है, हमारी स्किल ही वो है। अगर हमें ऑब्जेक्शंस ही नहीं आएंगे, हमारी स्किल ही पॉलिश नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है कैसे ही काम चलेगा। सही है, ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है, डर के आगे जीत है भाई। सही है, ऑब्जेक्शंस को क्लियर करो, पर्सन 2cc करेगा। ओके, तो इसके बाद क्या आ जाता है, दो और बेसिक पॉइंट्स है, विच इज एक तो प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है ये। प्रोडक्ट की नॉलेज किस किस को है, यहाँ पे मुझे ये बताएं, बेसिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज किस किस को है। बेसिक प्रोडक्ट्स मुझे बताएं। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट के नॉलेज की इंपॉर्टेंस बताऊँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारी कंपनी किसकी बेस पे, प्रोडक्ट्स की बेस पे है। हमारे अब बेसिक प्रोडक्ट्स कितने ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 30 40 होंगे। उसमें से अगर हम 4 से 5 प्रोडक्ट्स की भी अच्छी डीपली नॉलेज गेन कर लेना, तो ऑब्वियस ही बात है उसको जब हम पर्सन के सामने रखेंगे। मैं अगर प्रोडक्ट नॉलेज का करूँ ना, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने इतने प्रोडक्ट यूज नहीं किए जितनी मैं उसमें स्टोरी टेलिंग कर लेती हूँ। ओके, अब कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स है जिनमें आ जाता है RG+ आ जाता है। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज पता है ना, आप पर्सन को उसकी नॉलेज दे रहे हो, वो कभी भी आपसे जो है ना, वो प्रोडक्ट आप बेचने नहीं बैठे हुए हो, आपने उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो पर्सन को। ओके, मुझे यहाँ पे ये बताएं, जैसे प्रोडक्ट नॉलेज में हमारा एक प्रोडक्ट है, नहीं, आर्किटिक सी, किस लिए यूज होता है, कोई बता सकता है? आर्किटिक सी को किस लिए यूज करते हैं? आईसाइट। आईसाइट माइग्रेन, भाई पता है यहाँ पे तो सबको ही। माइग्रेन के लिए वो होता है, आईसाइट, जिनकी आईसाइट का मसला होता है उसके लिए होता है। मैंने वो यूज नहीं किया हुआ है। ओके, मैं पर्सन को बताती हूँ कि देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर सामने MBBS का पर्सन है ना, उसका जरूर ये मसला होता है। मैं उसको बताती हूँ कि मुझे ना बिफोर फॉरएवर, ठीक है, फॉरएवर में आने से पहले ना मुझे माइग्रेन का मसला था। ओके, मुझसे स्टडी नहीं होती थी, मुझे ग्लासेस लगे हुए थे, मेरी आईसाइट वीक थी, ये सारी चीजें। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको यूज किया, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं मरियम आपको एक चीज बताऊं, मेरा 90 to 95% माइग्रेन खत्म हो चुका है। कॉन्फिडेंस के साथ बोले उसको, मेरा 90 to 95% माइग्रेन खत्म हो चुका है, मुझे अब ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये स्टोरी टेलिंग है, प्रोडक्ट नॉलेज में भी स्टोरी टेलिंग है। ओके, अब यहाँ पे जब आप पर्सन को बता रहे हो ना, उसके अलावा मतलब सब आपने वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताने जो आपने खुद यूज किए हुए हैं। अब उसके बाद मैं उसको हीट लोशन के बारे में बताती हूँ जो मैंने अपनी मदर को यूज करवाया हुआ है। अब हीट लोशन किस लिए है, हीट लोशन किस लिए है ये बताएं। हीट लोशन जो होता है ना, वो है उसके लिए, लाइक अगर आपके मांस में जर्ब आई है या पट्ठों का मसला है ना, उस चीज के लिए ना हीट लोशन यूज होता है। बहुत जबरदस्त बेनिफिट है, मैंने अपनी मदर को वो यूज करवाया हुआ है। ओके, अब मैं उसको बताती हूँ कि मैंने अपनी मदर को यूज करवाया हुआ है। मेरी मदर के ना घुटनों का भी मसला है, तो वो यूज करती है, अब मेरी मदर को बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं उससे। ओके, अब जब पर्सन को ये पता लगता है ना, मैंने कहा मैंने अपनी मदर को यूज करवाया, उनको अच्छे रिजल्ट आए, मैंने माइग्रेन के लिए खुद आर्किटिक्स यूज किया, मुझे अच्छे रिजल्ट आए। अब जब मेरी मदर ने ये देखा ना, मेरी मदर मुझे पहले सपोर्ट नहीं कर रही थी। ओके, बिल्कुल भी वो इस कंपनी के हक में नहीं थी। जब मेरी मदर ने ये चीज देखी कि मेरी बच्ची का माइग्रेन खत्म हो गया, इसका सर दर्द नहीं होता, ये अच्छे से पढ़ लेती है, मोबाइल इस्तेमाल कर लेती है, और हीट लोशन जब उन्होंने खुद यूज किया, उनके घुटनों का मतलब अच्छा से, जो मतलब घुटनों में उनके आराम आया, तो मेरी मदर खुद इस कंपनी के हक में होगी कि हाँ वाकई इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इसकी ये जो चीजें हैं, ये वाकई अच्छी हैं। ओके, उसको पता लग जाता है कि ये वाकई में ये चीजें अच्छी हैं।
सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है आप वहां पे स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। तो पर्सन मुझे बताएं, अगर आप मार्केटिंग प्लान, कुछ पर्सन को मार्केटिंग प्लान भी नहीं पता होता, मार्केटिंग प्लान किस लिए पता होना चाहिए, ताकि अगर पर्सन को पैसों का मसला है, उसको पैसे का मसला जो है वो सॉल्व कर सके। प्रोडक्ट नॉलेज एंड मार्केटिंग प्लान। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपको ये चीजें पता नहीं है, आप पर्सन को बोल रहे हो 2cc कर लो, पैसा लगा लो, उसको पता ही नहीं है 2cc करके मिलने क्या वाला है, उसका दिमाग खराब है, क्यों करे वो आपके साथ 2cc। मेरे अपलाइन ने अगर मुझे मेरे टाइम पे ये सारी चीजें क्लियर नहीं की होती, मेरा दिमाग खराब था, मैं क्यों लगाती भाई इतना पैसा। तो पर्सन को बताएं तो सही कि वो करेगा, उसको वो जो प्रोडक्ट्स यूज करेगा उसको मिलने क्या वाला है। ओके, वो प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको मिलने क्या वाला है, और उसके बाद जब वो 2cc कर लेगा, उसके बाद जब वो एक्चुअल में काम करेगा क्या बेनिफिट होगा उसको, उसको वो चीज दिखाएं। वो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट यूज करने, उसको प्रोडक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सर एंजाइटी डिप्रेशन का क्लोजिंग में क्या ताल्लुक है? क्लियर हो गया। प्रोडक्ट नॉलेज का बता, सॉरी हाँ, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। इन दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ताकि आप पर्सन को बता सके कि उसे एक्चुअल में मिलने क्या वाला है। ओके, अब उसके बाद भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने सर हसान से उनके सेशन से लिया था, कि उन्होंने बोला जब आप क्लोजिंग कर रहे हो ना, आप पर्सन को एक चीज बोला करो कि मैं आपके साथ हूँ। मतलब आपको खुद पे तो कॉन्फिडेंस रखना ही रखना है। ओके, आपको पर्सन पे जो है उसको, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है कि भाई तुम कर सकती हो। मैंने सर आसान की चीज जो है वो सुनी, और मैंने एक पर्सन पे इम्प्लीमेंट करी। और क्या चीज उसको बोली कि मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलके कर लेंगे। 2cc के टाइम जब आप पर्सन, आपका सीनियर अप्रोच करके चले गया ना, तब आप ये चीज बोलो। ओके, कि मैं आपके साथ हूँ। टू बी ऑनेस्ट, पर्सन कंफर्टेबल हो जाता है। मैंने अपनी एक पेंडिंग को ये चीज बोली थी, पेंडिंग एएस को। तो मैंने जब उसको बोला ना कि आप टेंशन नहीं लो, मैं आपके साथ हूँ, और ये चीज ऊपर ऊपर से नहीं बोलनी है, आप टेंशन नहीं लो मैं आपके साथ हूँ, थोड़ा सा अंदर से बोलो, ठीक है, इमोशंस के साथ बोला करो। मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन नहीं लो, मिलके कर लेंगे। जब आपने ये चीज बोली ना, पर्सन कंफर्टेबल हो जाता है। मैंने अपनी उस पेंडिंग को बोली, उसने आगे से मुझे बोला मैम कसम से जब आप ये बात कहती है ना, मेरी आधी टेंशन खत्म हो जाती है। तब वहां पे मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार हमारे मेंटोर्स, हमारे सीनियर्स हमें कितनी ऐसी बातें कह के जाती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। और अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करने लग जाएं तो सोचो जरा फिर क्या हो। सही है। तो वो जो पॉइंट मैंने इम्प्लीमेंट किया, वो उससे मुझे रिजल्ट आया। तो पर्सन को बोला करें ये, जब आप अप्रोच के बाद आपके सीनियर चले गए, उसको बोला करें जब वो टेंशन ले रही है, पैनिक हो रही है, तो उसके साथ खुद नहीं सर पकड़ के बैठ जाना कि ये कैसे बिलिंग करेगी। ओके, खुद रोने बैठ गए हो, कुछ हो ही नहीं रहा, उसको दिलाएं यकीन के भाई तुम कर लोगी, उसमें कॉन्फिडेंस लेके आए। और उसको बोलें कि आप टेंशन नहीं लो, हम दोनों मिलके कर लेंगे। आप टेंशन नहीं लो, हम दोनों मिलके कर लेंगे, मैं मैनेजर तक आपका साथ दूंगी। ये चीज बोल के ना, जब आप बोल दी ना आपने ये चीज पर्सन को, पर्सन इतनी कंफर्टेबल हो जाएगी ना आपके साथ, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। ओके, तो ये चीज बोला करे पर्सन को। अब उसके बाद क्या है जी, पर्सन की नीड आइडेंटिफाई किया करे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन को चाहिए क्या, फ्रीडम। आप उसको बता रही हैं फॉर एवर आपको घर देता है, उसको चाहिए कुछ और है, आप बेच कुछ और रहे हैं। सही है। तो पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करें, उसको एक्चुअल में चाहिए क्या। अगर आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली, उसकी उस कमजोरी को पकड़ लिया, उसकी उस वीकनेस को पकड़ लिया, ऑब्वियस सी बात है वो आपकी अप्रोच में बहुत जो है वो हेल्पफुल करेगा। फिर वहीं पे बात आ गई कि हम डे फर्स्ट से क्लोजिंग करते नहीं है, हम एट अ टाइम अप्रोच पे भाई इसको 10-12 स्टेटस जो है वो शो करवा दें, और अभी से इसको ये भी कह दूं, इसको वो भी कह दूं, इसको ये भी वीडियो सेंड कर दूं, वो भी वीडियो सेंड कर दूं, सब कुछ अगर आप एट अ टाइम करने बैठ गए हो ना, वो पर्सन नहीं करेगी, वो प्रेशराइज हो जाएगी। ओके, हाइपरजेंसी अपनी जगह होती है, जरूर बनानी चाहिए वो, लेकिन पर्सन को प्रेशराइज नहीं करना है कि भाई कर लो कर लो कर लो, ये हो गया वो हो गया, क्या कर रही हो तुम। ये चीजें नहीं होती हैं, हाइपरजेंसी अपनी जगह होती है। ओके, तो पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स बताऊंगी आप लोगों को, वो आप लोग लिख लो। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन तो नहीं, आप पूछ लो। घुमा तो नहीं रही मैं आप लोगों को? मैम कहाँ से कहाँ जा रही है? हाँ, ऑल क्लियर है ना? कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आप लोगों को, वो लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है रिलेशन बिल्डिंग। सही है, रिलेशन बिल्ड करना, पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, इस कदर ट्रस्ट बिल्ड करना कि उसके घर वालों ने उसको कुछ कह दिया ना, वो रोते रोते आपके पास आ रही है। मेरा मेरे अपलाइन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ था, मैंने उनको हर वो चीजें बताई भाई।
इस कदर आपने उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर लेना है कि अगर उसकी फैमिली वाले काम को कुछ बुरा कह रहे हैं ना, तो वो आपको आके बताए मैम इसने ये बोला है। मेरे मामू ने मुझे नेगेटिव किया था, मैंने अपने अपलाइन को जाके बता दिया था, सर ऐसे ऐसे मेरे मामू ने ये चीज बोली है। ये होती है रिलेशन बिल्डिंग। उसके साथ रिलेशन बिल्ड करें, उसको उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करें, ताकि वो आपके साथ हर एक चीज जो है वो शेयर कर सके। अगर आप उसको बहुत ज्यादा वो हाइपर एजेंसी लगा रहे हो, भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैंने तो ये करना है, मेरी तो मीटिंग है, मेरी तो कॉल है, मैं तो आपको टाइम नहीं दे सकती, पर्सन वही सेम सिचुएशन है ना, उसको घर वाले मुंह लगा रहे हैं ना उसको आप मुंह लगा रही हो, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम सिचुएशन आ गई तो आपके पास क्यों ही आएगी। ओके। तो अगर कोई मतलब इस कदर आपका रिलेशन बिल्ड होना चाहिए कि अगर उसको कोई नेगेटिव कर रहा है, उसका मंगेतर है, उसका शोहर है, जो भी है उसका, ओके, वो अगर उसको नेगेटिव कर रहा है ना, तो आपको आके बताए कि सर मैम मेरे साथ ये सीन हो रहा है, मेरे मंगेतर ने, मेरी मम्मा ने, मेरे मामू ने मुझे ये चीज बोली है, और मुझे बताया मुझे क्या करना है। ये होती है रिलेशन बिल्डिंग। ओके, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब उसके बाद क्या होती है, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग तो बस भाई सब अपनी, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती है, अपनी अपनी होती है स्टोरी टेलिंग। मैं स्टोरी टेलिंग में बहुत कुछ कहती हूँ कि मैंने भाई थप्पड़ खाया था, मेरी मम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे मामू ने ये बोला। छोटी छोटी करके ना, मतलब डेली बेस पे आप उसके साथ अपने घर की बातें शेयर किया करो। जब आप अपने घर की बातें शेयर करते हो ना, पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल होगा, वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करेगा। ओके। स्टोरी टेलिंग और भी उसके और भी तरीके होते हैं, लाइक अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हो ना, तो आपको वहां से भी बहुत स्टोरीज मिल जाती हैं करने के लिए। आपकी टीम में अगर कोई पर्सन है जिसकी सिचुएशन आपके उस पेंडिंग से, उस बिगनर से मिल रही है, तो आप उसे बताओ कि देखो मेरी टीम में भी यही मस मेरी टीम में ना एक लड़की है, उसके साथ भी यही इशू आ रहा था। मेरी ना एक डायरेक्ट लगी थी रिसेंटली, उनके साथ ना एक मसला आ रहा था कि मैम मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगी। ओके, उनको मैंने अपनी, मेरी दूसरी एक डायरेक्ट है, वो काफी देर से काम कर रही हैं, तो मैंने उनको उनकी एग्जांपल दी कि देखो वो हॉस्टलाइज है, और क्या नाम है उसका, मतलब वो हॉस्टलाइज है, और हॉस्टल में रहते हुए वो अपनी स्टडी के साथ नर्सिंग कर रही हैं, और वो प्रॉपर इसको मैनेज कर रही हैं, और उनको ऑलमोस्ट मेरे साथ काम करते हुए 7 to 8 मंथ हो गए हैं। उनकी ऐसी टीम बनी, स्क्रीन शेयर करके उनको उनकी जो है वो कॉन्टेक्ट दिखा देती है, उनकी ऐसी टीम बनी हुई है, उनके ऐसे पे आउट आए हुए हैं, सारी चीजें उनको दिखा देती हैं। तो उसको पकड़ के मतलब अपने जब आप उसको रिलेट करते हो ना, उसको पता होता है कि यार हाँ इसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ। तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको जब ये चीज फील हो जाएगी इसने किया है मैं भी कर सकती हूँ। अब उसके बाद एक और पॉइंट है, बी पंक्चुअल। टाइम ज्यादा हो रहा है। बी पंक्चुअल मतलब आपने पर्सन की अगर 4 दिन की ट्रेनिंग है, उसको 1 महीने पे नहीं ले जाना है। ओके। अगर उसने आपके साथ खुद को इन्वॉल्व किया है 10 जुलाई को, अप्रोच आप करवा रहे हो 1 अगस्त को, तो ये पंक्चुअलिटी नहीं होती है। ओके, अगर पर्सन पर्सन को आप खुद ही पंक्चुअल नहीं हो, तो मुझे बताओ वो क्यों, आप किस मुंह से जाके कह रहे हो कि भाई आपको कम्युनिटी से रिमूव कर दिया जाएगा, आपको तो ऐसे कर दिया जाएगा, आपको तो वैसे कर दिया जाएगा, अगर आप खुद ही पंक्चुअल नहीं हो। आप किस मुंह से हाइप बना रहे हो, अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक्टिव नहीं रहे, मैनेजमेंट आपको कम्युनिटी से रिमूव कर देगी। तो खुद का पंक्चुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी पंक्चुअल, 4 दिन की ट्रेनिंग को 4 दिन में अगर हम कंप्लीट करेंगे, अगर हम एक ही पर्सन को पूरी ट्रेनिंग में लटकाए रखते हैं, तो हमें ये होप होती है हाँ भाई एक बिगनर है, 2 बिगनर है, 3 बिगनर है, उन्हीं को पूरा पूरा महीना लेके चल रहे हैं, एट अ टाइम कोई भी नहीं करता, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मैं तो हुई ऐसे, मुझसे कुछ नहीं होता, काम ही ऐसी है, ये है वो है। तो उस पर्सन की 4 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करें, करने वाला है कर लेगा, नहीं करने वाला है तो सर दर्द खत्म। ओके। अब उसके बाद हमारा काम माइंडसेट, इस पे ऑलरेडी एक और मेंटोर बात कर चुके हैं कि अगर आप अपने काम को करने बैठे हो, आपको घर वालों ने कुछ भी बोला है, बर्तन धो दो, झाड़ू लगा दो, कुछ भी बोल दिया घर वालों ने, छोड़ो उनको, ठीक है, उनका गुस्सा उन तक छोड़ के अपने कमरे में आए हो, काम कर रहे हो, अपने काम पे फोकस करें, अच्छे माइंडसेट के साथ पर्सन से बात करें, ठीक है, उसको बताएं, उससे पूछें भैया आज आपकी तरफ मौसम कैसे है, क्या बनाया है, सारी चीजें जो है ना अच्छे माइंडसेट के साथ करें, काम माइंडसेट के साथ, गुस्से में नहीं करना है। ये ना हो घर वालों का सारा गुस्सा, बर्तनों का सारा गुस्सा आके आप पर्सन पे निकाल रहे हैं। ओके। उसके अलावा बी अ गुड लिसनर। स्क्रिप्ट मिला है तो उसको बस पर्सन के साथ चिपका नहीं देना है, अगले पर्सन की भी सुन ले वो क्या बोलना चाह रही है, आराम से उसको सुने। मतलब उसको पता हो कि हाँ भाई मुझे भी कोई सुनने वाला है, पर्सन को कभी भी दरमियान में कट नहीं करना है। ओके। पर्सन को कभी भी दरमियान में कट नहीं किया करें, अगर वो कुछ बोल रहा है आप हाँ हाँ ये तो वैसी है, ये तो वैसी है, उसको बोलने दे भाई। आपने बोलना है, आपने आधा घंटा 1 घंटा बोलना है, थोड़ा सा काम उससे भी करवा ले। ओके। पर्सन को बोलने दे। उसके अलावा हैंडल एवरी ऑब्जेक्शन, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि हर ऑब्जेक्शन को आपने जो है वो हैंडल करना है, डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में अगर आपको मजा आने लग जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा ना, आपको काम ही नहीं हजम होगा।
स्टोरी टेलिंग पे भी बात कर चुके हैं, लिसन प्रॉब्लम, पर्सन के मसलों को सुना करें। और उसके अलावा अगर पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे मम्मा पापा नहीं मान रहे हैं, तो उसको खुद से रिलेट करें कि देखो पैसे मेरे पास भी नहीं थे, यहाँ पे सब लोग स्ट्रगल करते हैं। ओके, अगर वो कह रहा है मम्मा पापा नहीं मान रहे, उसको बताओ मेरे मम्मा पापा भी नहीं मान रहे थे, मेरी मम्मा ने तो मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखा दी थी जब मैंने उनको बोला था, मेरी मम्मा ने तो साफ मना कर दिया था। मुझे अभी भी याद है जब मेरे माँ पापा ने मुझे मना किया था, सॉरी मेरी मम्मा ने मना किया था ना कि नहीं करना है, मैंने अपने अपलाइन को जाके बोला था, बहुत आराम से चिल होके मुझे कहते हैं कोई मसले की बात नहीं है, नॉर्मल है ये तो। अब उनकी ये बात सुन के मैं इतना रिलैक्स हो गई। ओके, उनकी ये बात सुन के मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई थी कि सर ये चीज बोल रहे हैं। तो आपने पर्सन के साथ जो है ये नहीं कहा ओ आपके पापा नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे यार, मेरे टाइम पे तो मान गए थे, ये हो गया वो हो गया, नहीं, उसको बोलें कि ये तो नॉर्मल है, मान जाएंगे। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? मेरी वीडियो क्लियर है? हेलो, मेरी वीडियो क्लियर है? हम्म, हो गई ये सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सब? आई थिंक आई एम डन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, कोई नए पॉइंट्स मिले हैं आप लोगों को, मुझे प्लीज बता दो, और अपने रिव्यूज जो है अच्छे वाले, टू बी ऑनेस्ट वाले जो रिव्यूज होते हैं ना, वो आपने डायमंड ग्रुप में शेयर कर देने हैं। ओके, अच्छे से रिव्यूज शेयर करने हैं। सही है? ओके, मुझे अभी यहाँ भी बता दो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। ऑल क्लियर है? पॉइंट्स मिले हैं? और यहाँ पे अगर कोई भी लीडर आ रहा है ना, वो कुछ भी कह रहा है, मैंने, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने कोई एक आधा पॉइंट ही होगा जो नया बताया होगा। बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे आके, बहुत से पॉइंट ऐसे थे जो ऑलरेडी मैम निम्रा क्लियर कर चुकी हैं इस मंथ, सर अयान ने क्लियर किए हैं, सर हसान ने क्लियर किए, बहुत से पॉइंट क्लियर कर चुके हैं सब। तो सब आगे आप लोगों को सेम ही जो है वो पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। मतलब हर लीडर के अलग वे होता है बताने का। इम्प्लीमेंट किया करें उनको, अगर आप इम्प्लीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सर हसान के उस पॉइंट को इम्प्लीमेंट किया और मुझे अच्छे से रिजल्ट आए, देन मुझे ये रियलाइज हुआ है कि यार लीडर्स आ रहे हैं, वो अच्छी बात बता रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं जब भी बैठती हूँ मीटिंग में, मेरा होता है कि यार मुझे कोई भी अगर पॉइंट मिल रहा है ना अच्छा सा, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर करूँ। तो अच्छे से सुन के ना इम्प्लीमेंट किया करो, क्योंकि इस मीटिंग के आप लोगों को कोई पैसे नहीं देने हैं, फ्री में अगर कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो बस फिर इकट्ठा करते जाओ नॉलेज। ओके, क्लियर हो गया है सब? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है सब? ओके, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, अगर होगी तो। और आप लोग अपने अच्छे अच्छे से रिव्यूज, अच्छे अच्छे से, ओके, डायमंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर मंथ, ठीक है। अच्छी अच्छी सी क्लोजिंग करनी है, आप मेरे को कोई एक भी पॉइंट यूज कर रहे हो, रिजल्ट आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज कर देना आप लोगों ने मुझे। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।